नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपकी व आपके पूरे परिवार की ईश्वर हर प्रकार की विपदाओं से रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि श्री सुस्वास्थ्य भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ले चलती हूँ एक नए धारावाहिक की ओर, जिसका नाम है ज्योतिष धारा। ज्योतिष धारा में ज्योतिष के मैं बहुत सरल छोटे छोटे सूत्र बताऊंगी, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके हाथों में क्या खासियत है या क्या कमियां हैं। उन खासियतों को कैसे दूर कर सकते हैं, उन खासियतों को कैसे बढ़ा सकते हैं, उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं कुंडलियों में या हाथ की रेखाओं में पाए जाने वाले पंच महापुरुष राजयोगों में से जो सबसे खास राजयोग है गज केसरी राजयोग, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग किसी भी व्यक्ति को विश्व विख्यात कर देते हैं। ख्याति, धन, संपत्ति, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सब कुछ उन्हें हासिल हो जाता है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, सेलिब्रिटीज हुए हैं, बिल गेट्स, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, जो अंबानी है, अमिताभ बच्चन है, शर्मिला टैगोर है, नरेंद्र मोदी जी हैं, सबकी कुंडलियों में इस प्रकार के राजयोग पाए जाते हैं। पंच महापुरुष में से कोई भी एक राजयोग होगा जो व्यक्ति को बहुत ही ख्याति दिला सकता है। आज मैं गज केसरी राजयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। गज केसरी राजयोग गुरु और चंद्र के संयोग से बनता है। गज केसरी का मतलब है, गज माने हाथी और केसरी यानी सिंह। जिस व्यक्ति के अंदर सिंह जैसी दृढ़ता हो, हाथी जैसी दृढ़ता हो और शेर जैसी निडरता हो, ताकत हो, ऐसा जहां पे संगम होगा वो वहां पे बनेगा गज केसरी योग। जहां पे ऐसा संगम होगा, ऐसा व्यक्ति एकदम अलग से दिखेगा, अलग से दिखेगा। गज केसरी राजयोग नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है, अमिताभ बच्चन की कुंडली में है और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो गज केसरी राजयोग कहाँ बनता है, कैसे बनता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। गुरु और चंद्र के संयोग से बनता है। यदि कुंडली में देखिए, ये कुंडली के घर है, ये कुंडली बनी हुई है। कुंडली के में 12 खाने होते हैं। ये 12 खाने हैं, तो इसको लग्न कहा जाता है। ये पहला भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होते हैं। मुख्य भाव जो केंद्र भाव होते हैं 1 2 3 4, ये 4 मुख्य भाव होते हैं। तो ये 12 भाव होते हैं। इसमें से 6 8 और 12 ये 3 घर अच्छे नहीं माने जाते, ये त्रिक भाव माने जाते हैं, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते। कौन कौन से? 6 8 और 12, ये 3 भाव अच्छे नहीं माने जाते। और जो केंद्र के भाव हैं 1 2 3 4, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो इन 12 भाव में से कहीं पे भी गुरु और चंद्र एक साथ बैठे हों तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। अब ये अलग बात है कि वो 6 8 या 12 में बैठे होंगे तो कमजोर गज केसरी राजयोग होगा, लेकिन राजयोग तो होगा, गज केसरी राजयोग तो होगा, भले कमजोर राजयोग होगा, अच्छे फल देगा या हो सकता है बुरे परिणाम भी दे सकता है। वो योग तो बनेगा, राजयोग नहीं बना, अपन राजयोग ना बोले तो योग बोले, गज केसरी योग बोल सकते हैं। वो बनेगा तो जरूर, अच्छा फल देता है कि बुरा फल देता है, ये कौन से भाव में बैठा है इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि गुरु और चंद्र जिस भाव में बैठे हैं, मान लीजिए एक नंबर में बैठे हैं, 2 नंबर में बैठे हैं, किसी भी भाव में बैठे हैं, ये भाव है, ये संख्या जो बता रही हूँ ये भाव है। तो मान लीजिए एक नंबर में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। अब यहाँ पे गुरु नीच राशि के हो गए या चंद्र नीच राशि के हो गए, तो फिर जो गज केसरी राजयोग है वो अच्छे फल नहीं देगा, फिर वो बुरे फल देगा। गुरु नीच राशि के हैं तो गुरु के बुरे फल मिलेंगे, चंद्र नीच राशि के होंगे तो चंद्र के नीच ग्रह के फल मिलेंगे। या इन ग्रहों पर किसी पाप प्रभाव, कोई पाप पीड़ित हो जाए, चंद्र गुरु के साथ में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो ये पाप पीड़ित हो जाएंगे, तो भी इसका परिणाम बदल जाएगा। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो भी इनके फलों में परिणाम परिवर्तित हो जाएंगे। तो अपन किसी भी भाव में यदि कोई गुरु और चंद्र साथ में बैठे हों तो उसे हम गज केसरी योग कहेंगे।
अब वो राजयोग अच्छा दे रहा है फल कि बुरा फल दे रहा है, ये उस भाव पर डिपेंड करता है। और इस बात पर किस भाव पर बैठे हैं, 6 8 12 में बैठे हैं तो अच्छा फल नहीं देगा। यदि वो किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जहां वो नीच के हो रहे हैं, पाप प्रभाव में हो रहे हैं, या पाप ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं, तो भी बुरा प्रभाव देगा। अन्यथा गज केसरी राजयोग बहुत ही बेहतरीन राजयोगों में से है। राजयोगों का राजा माना जाता है गज केसरी योग। इसके अलावा गज केसरी राजयोग तब भी बनता है जब गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में हो। एक दूसरे से केंद्र में यानी जहां गुरु बैठे हो वहां से चौथे चंद्र बैठे हो, या 7वें भाव में चंद्र बैठे हो, या 10वें भाव में चंद्र बैठे हो, या 7 बैठे हो। यदि वो 7 बैठे हो तब तो बनेगा ही, नहीं तो मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे हैं और इनसे चौथे भाव में 1 2 3 4 चौथे भाव में चंद्र बैठे हैं, तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। यहाँ मान लीजिए गुरु बैठे हैं और 7वें भाव में चंद्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में यदि चंद्र बैठे हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में ठीक सामने चंद्र बैठे हैं, तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। 10वें भाव में बैठे हैं तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे हैं और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ चंद्र बैठे हैं, तब भी गज केसरी राजयोग बैठेगा। या यहाँ चंद्र बैठे हैं और उसके चौथे भाव में गुरु बैठे हैं, या यहाँ चंद्र बैठे हैं इसके 7वें भाव में गुरु बैठे हैं, यहाँ चंद्र बैठे हैं इसके 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। गज केसरी राजयोग जिसकी कुंडली में होगा वो बहुत ही नामचीन होगा। जन्म लेते ही उसके जीवन में काफी उसके जो उसका परिवार समृद्ध हो जाएगा, उसके पूरे परिवार की स्थिति चेंज हो जाएगी। गज केसरी राजयोग में जो व्यक्ति जन्म लेता है, गज केसरी राजयोग सब कुछ दिला देता है, सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी, खूब नाम होगा, पैसा होगा, यश, समृद्धि, सब कुछ। गज केसरी राजयोग अद्भुत राजयोग है, सब कुछ दिला देता है। आज मैं आपको गज केसरी राजयोग के बारे में बताई हूँ, बहुत थोड़ा सा बताई हूँ। गज केसरी राजयोग के बारे में और डिटेल बताने के लिए मैं सेकंड एपिसोड डालूंगी। बने रहे मेरे चैनल के साथ। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। और कोई क्वेरीज हो या आपको किसी प्रकार की ज्योतिष से परामर्श लेना हो तो कृपया मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रही हूँ और आप मुझे संपर्क करके अपनी क्वेरीज या अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी प्रकार का ज्योतिषी समाधान चाहते हैं तो मुझसे आप ले सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।